ओं नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यं नमः नमः प्रकृत्यै भद्राय नेता प्रणता सुतां जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री मार्कंडेय महापुराण की कथा। आज तीसरे अध्याय की कथा है, जहाँ पे जिसमें प्रसंग है सेनापतियों सहित महिषासुर का वध है। आइए चलते हैं सीधा कथा के तरफ। ओम उद्दत भान सहंत कांति मरुण क्षौमा शिरो मालिकाम रक्ता लिप्त पयोधराम पचवटीम विद्या भीतिम वरम हस्ताब्जय दत्तिनेत्र विलसक द्वक्तार बिंद श्रियम देवी बद्ध हिमांशु रत्न मुकुटाम वंदे रविंद स्थिताम। हे जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदयाकाल सहस्र सूर्य के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका विद्या अभय और वर मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीन नेत्रों से सुशोभित मुखार बिंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्त पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ओं ऋषिर्वाच ओं निहन्यमानं तत्शल्यम अवलोक्य महासुरा सयनानी चक्षुरः कोपादय युद्धतुम ताम्यम स देवी सर्वर्षण स्वर्ष समरेशुर यथा मेरे गुरे संगे तोहे वर्षणे तोयध तस् छित्वा ततो देवी लीलय सर्वोत्करां जगान तुर्गान बाणरेन्तारं च युवाजिनं चिच्छेद च धनु सद्यो ध्वजं चाति समुच्चितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्न धन्वान् मासुगै स छिन्न धन्वा वृथो हताशो हतसारथि अभ्यधावत् तं देवी खड्गचर्म धरोषुधा सिंह माहात्म खड्गेन तीक्ष्णधारण मूर्धनि आजगान भुजे शब्दे दिव्य में वेगवान तस्या खड्गो भुजं प्राप फाल निप्रनंदन ततो जिग्राह शूलं च कोपादुर्लोचनः चिक्षेप च ततस्तत्सु भद्रकाल्यां महासुरा जाज्ज्वल्यमानं तेजोभिः रविबिम्बाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलमच्युत तत्शूलं श्रद्धा तेन नीतं स च महासुरः। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध से भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा, जैसे बादल मेघ के शिखर पर पानी की वर्षा कर रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और रथियों को मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीध डाला। धनुष रथ घोड़े सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी को भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुँचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में उठा लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आता देख देवी ने शूल का प्रहार किया और उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की धज्जियाँ उड़ गई। वह प्राणों से भी हाथ धो बैठा। हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमुपतो आजगामागजारुणः चाम्रास्तिदशार्दनः सोऽपि सिंहशक्तिमोचात दिव्यातामम्बिकादुतं हुंकाराभेता भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्न्याशक्तिनिपतिता दृष्ट्वा कोशसमन्विता चिक्षेप श्यामलशूलो वाणसदभिसाक्षिणत् ततः सिंहो समुत्पद्य गजकुम्भान्तरे स्थितः वायुयुद्धेन युधे तेन च स्थितिसारणा युद्धमानौ ततस्तु तस्मान्नागन्मही गतो युद्धात् तेति
शब्दो प्रहारति दारुणाय ततो वेगात् कमुत्पत्त्या निपत च मेघारिणां कर प्राण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम् उद्ग्रस्य रणो दिव्या शिला भिक्षार्दिभिर्हति दन्तमुष्टितलश्चैव करालश्च निपातिता देवी तीन क्रुद्धा गदापातौ चूर्णेवास्य चोद्धतं वाष्कलं बिन्दुपालेन वाणस्तामं तथा गन्धकव उग्रासमुग्रवीयं च तथैव च महानु त्रिनेत्रां च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी विडालस्यास्न्या कायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरण्यमक्षयं महिषासुर के सेनापति उस महाक्रमी चिच्चुर ने सारे मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चांबर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्राण करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति के को टूट कर गिरी हुई चामर को देख बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। उस दैत्य के साथ जोर लगाकर महायुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अंततः क्रोध में भरकर एक दूसरे पर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदनंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों मारा गया। कराल भी दांतों मुख और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध से भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल डाला। बिंदपाल से बाष्कल को और बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी त्रिशूल से उग्र वीर्य तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक को माँ भगवती ने भेज दिया। एवं संक्षीय मारे तु शोषणे महिषासुर महिषेण स्वरूपेण त्रास्यामास्तान् गणात् कांचित् तुड्ड प्रहारेण कुरचेपय तथा प्राण लांगूलतान्निताश्चान्यान् चिंग्नाभ्यां च विदारितान् वेग्यन् काचित् प्राद नादेन भ्रमणेन च निश्वास पवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य पद्मानीकम् अभ्यधावत् सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे ततुम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्य कुरछूण्य महितला सिंहाभ्यां पर्वतानुच्चा चिक्षेप च निनाद च वेग भ्रमण विक्षुण्यां महितस्य वसीयत लंगुनिना तस्याब्धि प्लायामास सर्वतः दुत सिंह विभिन्नाश खड्गम युर्धना स्वासा नीलास्ता सस्व निपेतु नवसोचला इत क्रोध समाद मातम मापतंतम महासुरा दृष्ट्वा सा चंडिका कोपन तद्वाय तथा क्रोध सा क्षिप्ता तस्य वै पाशम तम बंध महासुरा त्याजम महिषम रूपम सोपि वृद्धो बद्धो महामृदे तथा सिंह भवतस्य सद्यो भावत यावस्तंबिका श्रिया छिन्न तावत् पुरुष खड्ग पाणेन्द्रियत तथैव पुरुषम देवी चेद चाय सायक तम खड्ग चरम ना सार्धम तथो सोफुन महागज।